दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 5 राज्यों में मतदान हो चुका है। अब ईवीएम रेस्ट पर है। दोस्तों एक बात नहीं समझ में आती है कि वोटिंग ख़त्म होने के 4-5 दिन बाद क्यों काउंटिंग का दिन रखा जाता है। अगर रीपोलिंग का मसला है तो वो भी अगले दिन हो सकता है और उसके पूरा होने के साथ ही काउंटिंग भी शुरू हो सकती है। दोस्तों ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय बंगाल से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली हैं। जब आप लोग रात में सो रहे थे तो विपक्ष के तमाम उम्मीदवार स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। रत जगा चल रहा है। विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार नहीं सो पा रहा है क्योंकि उसे स्ट्रांग रूम के बाहर मजबूती से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम होगा कि जब मतदान ख़त्म हो जाता है तो ईवीएम एक कमरे में रखी जाती है। उसी कमरे को स्ट्रांग रूम कहा जाता है। याद रहे, जितने दिन ईवीएम स्ट्रांग रूम में रहेगी गड़बड़ी की आशंका उतनी ज़्यादा रहेगी। लेकिन पता नहीं चुनाव आयोग ने ऐसा कौन सा नियम बना दिया है कि वोटिंग ख़त्म होती है 23 अप्रैल को, 4 अप्रैल को और नतीजे आते हैं 4 मई को। बड़ा सवाल, एक एक महीने, 2-2 हफ्ते, एक हफ्ते तक ईवीएम रेस्ट पर क्यों होती है। और जब भी ईवीएम रेस्ट पर होती है, स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, ऐसी ही तस्वीर निकल कर सामने आती है। दोस्तों ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को शेयर किया है टीएमसी ने और टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ करके बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और चुनाव आयोग ने अपनी आंख पर पट्टी बांध लिया है। दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तृणमूल कांग्रेस ने पोस्ट किया है, जिसमें साफ साफ चुनाव नतीजे की दिन दहाड़े चोरी चल रही है। टीएमसी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये दिन दहाड़े डेमोक्रेसी का मर्डर है, यानी दिन दहाड़े यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कलकत्ता के स्ट्रांग रूम का है जहाँ पर संदिग्ध पकड़े गए हैं। अब टीएमसी के तमाम नेता धरने पर बैठ गए हैं। पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ करते ये वीडियो कैद हुआ है। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, बिना किसी स्टेक होल्डर के, बिना किसी प्रतिनिधि के कोई भी स्ट्रांग रूम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसका नाम ही स्ट्रांग रूम है और स्ट्रांग रूम से ही पता चलता है कि स्ट्रांग रूम कितना स्ट्रांग रहता होगा। वहाँ सुरक्षा होती है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं जिससे परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन यहाँ दिन दहाड़े कहा जा रहा है डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है। बड़ा सवाल इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। खबर ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। टीएमसी का आरोप है कि बिना अनुमति भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर इस स्ट्रांग रूम में प्रवेश करते हुए देखा गया है और बिना ममता बनर्जी, टीएमसी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों की जानकारी के बिना यहाँ बैलेट बॉक्स को खोला गया है। तो यहाँ बहुत बड़ा जुर्म हुआ है कहा जा रहा है। स्ट्रांग रूम में प्रवेश करना अपने आप में गैर कानूनी काम है। ऊपर से अगर कोई बैलेट बॉक्स खोल रहा है तो उससे भी बड़ा जुर्म है। इसके लिए बाकायदा साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं टीएमसी के द्वारा और कहा जा रहा है ये अब तक की सबसे बड़ी चुनावी चोरी है। दोस्तों आपको याद दिला दें, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो कई जगहों पर ईवीएम पर टेप लगाए गए थे और उसके बाद चुनाव आयोग को कहना पड़ा था कि जहां जहां ईवीएम पर टेप लगे हुए हैं वहां वहां दोबारा मतदान होगा। आपको ये भी याद दिला दें कि इस समय पश्चिम बंगाल में तमाम सिक्योरिटीज़ को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। तो बड़ा सवाल ये है, कोई स्ट्रांग रूम में क्यों घुसेगा, कोई बैलेट बॉक्स क्यों खोलेगा? क्या यहाँ पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी? और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग क्या इसकी तफ्तीश कराएगा? क्या चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा? जो ईवीएम मशीन है इधर में स्ट्रांग रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एक ऑटो में लावारिस ईवीएम मिली हुई है। एक ऑटो में लावारिस ईवीएम मिली है। यहाँ देखिए कैसा शर्मनाक खेल है।
पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के बजाय ऑटो में ईवीएम मशीनें घूम रही हैं। রামকৃষ্ণ কি ঘোষ রিজার্ভ মেশিন আপনি একাই বাক্সগুলো অন্ধকারের মধ্যে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একা একা নিয়ে আসছেন কোথা থেকে পাঠিয়ে নিয়ে আসছেন तो ऑटो में ये जो बंदा ईवीएम लेकर जा रहा है ये कौन है? ऑटो में इस तरह से लावारिस ईवीएम को कोई कैसे ले जा सकता है? क्योंकि जब भी ईवीएम को वोटिंग केंद्र से स्ट्रांग रूम ले जाया जाता है तो बहुत ही सिक्योरिटी में ले जाया जाता है। कोई एक व्यक्ति नहीं ऐसे ले जा सकता कि बिना सिक्योरिटी के ईवीएम लेकर ऑटो में बैठ जाए। ये कहा जा रहा है एक बहुत बड़ी चोरी की कोशिश थी जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। इस पर हालांकि ज्ञानेश कुमार ने या उनकी टीम ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। 4 मई से पहले कहा जा रहा बंगाल में खुला खेल शुरू हो गया है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम ही सिर्फ सेट नहीं हो सकती, बाहर बैठा डीएम भी सेट हो सकता है। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, अब कोलकाता पुलिस पर ही पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुलिस यहाँ पक्षपात कर रही है। इस बीच इस पूरे मामले पर अब ज्ञानेश कुमार की टीम का जवाब आ गया है। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग ने साफ तौर से फिर से कह दिया वही रटा रटाया जवाब। जब भी कोई मसला खड़ा होता है तुरंत कहा जाता है सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही बयान चुनाव आयोग की तरफ से आया है। सभी ईवीएम सुरक्षित हैं, सील हैं। ईवीएम सील करते समय का है वीडियो। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने सारे विवाद को ये कहते हुए ख़त्म कर दिया कि ये जो वीडियो शेयर किया है टीएमसी ने, ये ईवीएम को सील करते समय का वीडियो है। सोचिए दोस्तों, चुनाव आयोग कितना सजग है, कितना निष्पक्ष है। वो हर मामले पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन टीएमसी वाले आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट की चोरी करवा रहा है। इतना निष्पक्ष चुनाव आयोग है हमारा। जो टीएमसी ने जैसे ही दावा किया तुरंत इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं, ईवीएम वाले सभी स्ट्रांग रूम सील हैं, सुरक्षित हैं। तो जो लोग रत जगा कर रहे हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे हैं, वो अपने घर चले जाएं। भरोसा रखो, निष्पक्ष चुनाव आयोग पर भरोसा रखो। 4 मई को बहुत बेहतरीन तरीके से काउंटिंग कराई जाएगी। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। चुनाव आयोग पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी याद दिला दें कि जो ईवीएम है ना, हमेशा सवालों के घेरे में आती है। और जब भी हार होती है, ख़ास तौर से विपक्ष की, तो ईवीएम तुरंत सवालों के घेरे में आती है। लेकिन जब विपक्ष के पार्टियां जीतती हैं तब ईवीएम सेफ हो जाती है। ये क्या मसला है? ईवीएम तो हमेशा सवालों के घेरे में होनी चाहिए, नहीं तो जीतने के बाद विपक्ष को वही कहना पड़ेगा जो हारने के बाद कहा जाता है। नहीं तो ईवीएम का मुद्दा ख़त्म होना चाहिए। हार जाओ तो ईवीएम सही, जीत जाओ तो गलत, ये वाली जो प्रथा है ये खत्म होनी चाहिए। तो टीएमसी के सारे आरोपों पर चुनाव आयोग ने ये कहते हुए पानी फेर दिया कि ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है, भ्रमित मत करो, ये वीडियो ईवीएम सील करते समय का है। दोस्तों क्या उम्मीद करते हैं आप लोग चुनाव आयोग से? सोचिए अगर ये वीडियो रियल हो, मान लीजिए वीडियो रियल हो, क्या तब भी चुनाव आयोग ऐसे ही कह देगा? क्या बिना जांच के चुनाव आयोग तुरंत फैसला सुना देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस समय इन तमाम तस्वीरों वीडियोस पर सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी शर्म बची हो तो मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सत्ताधारी पार्टी को जिताने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग पर आपको कितना भरोसा है, राय ज़रूरी है। और इस बार 4 मई को बंगाल में किसकी सरकार, राय दीजिएगा। धन्यवाद।